ओके, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बैंकर्स ग्रेड पर, जहां पर हम कंटिन्यूअसली डिस्कस कर रहे हैं अबाउट आरआरबी का जो रिसेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है। आरआरबी स्केल 2 एंड आरआरबी स्केल 3 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आज इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक में आप लोग देखने वाले हो आरआरबी स्केल 2 की जितनी भी पोस्ट है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, सीए, ट्रेजरी मैनेजर, आईटी ऑफिसर, सभी का अलॉन्ग विद आरआरबी स्केल 3 पोस्ट का एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है एंड एक्सपीरियंस का डिटेल कितना मांगा है, कितना एक्सपीरियंस होना जरूरी है सारी पोस्ट के लिए। सारी पोस्ट को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इस वीडियो में। सारे आपका एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डाउट आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा। सेशन स्टार्ट करें उससे पहले क्विक अपडेट आप लोगों के लिए, अगर आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हो आरआरबी स्केल 2 एंड आरआरबी स्केल 3, तो आप बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल, जहां पर आप एक बेटर वे में प्रिपरेशन कर पाएंगे। इट्स अ कंप्लीट पैकेज जहां पर सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों के कवर होंगे। सेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले देखो फटाफट से एज का क्राइटेरिया कहां तक काउंट करा जाएगा। अब एज कैलकुलेशन होगा तो किस एज तक कैलकुलेट करा जाएगा, किस डेट तक कैलकुलेट करा जाएगा, रेफरेंस डेट क्या है, तो रेफरेंस डेट है 1 सितंबर 2025। एज का अलग रेफरेंस डेट है और एक्सपीरियंस का अलग है, दोनों का डिफरेंट है, दोनों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो एज का जो आप लोगों का रेफरेंस डेट दिया गया है वो है 1 सितंबर 2025, यानी कि जो आपका एज कैलकुलेशन होगा वो इस डेट तक का कैलकुलेट होगा। ठीक है। अब स्केल 2 पोस्ट, जितनी भी पोस्ट है सभी के लिए जो एज क्राइटेरिया बोला गया है वो है 32। 32 अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 32 आप लोगों का एज लिमिट है। अगर आप 32 एज के हो चुके हो, 32 एज से कम एज है आपका 1 सितंबर 2025, तो आप एलिजिबल हो। और स्केल 3 अगर हम देखें तो यहां पर आपका अपर एज दिया गया है वो है 40 एज। अनरिजर्व कैटेगरी का एज लिमिट है 40 स्केल 3 के लिए। कितना एक्सपीरियंस मांगा, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को अभी आगे और समझ में आएगा। तो स्केल 2 का आपने देखा 32 एज होना चाहिए अपर एज, और यहां पर 40 एज होना चाहिए स्केल 3 पोस्ट के लिए। ठीक है। अब जो एज क्राइटेरिया रहेगा ना अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो 2 सितंबर 1993 से पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए। 2 सितंबर 1993 से अगर पहले का बॉर्न है आपका तो आप स्केल 2 के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। रिलैक्सेशन भी देखने वाले हम लोग यहां पर। अगर आप स्केल 3 के लिए फाइट करना चाहते हो तो आपका 2 सितंबर 1985 से पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए। 2 सितंबर 1985 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। अगर आप ओबीसी एससी एसटी में आते हो तो आपके लिए फर्दर रिलैक्सेशन है। ओबीसी एससी एसटी का फर्दर रिलैक्सेशन हम लोग देखते हैं। ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी में आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि अगर आप स्केल 2 के लिए फाइट करेंगे तो 32 प्लस 5 हो जाएगा 37, और 40 प्लस 5 स्केल 3 के लिए हो जाएगा, दैट इज 45। तो अपर एज लिमिट फॉर एससी एंड एसटी इज 37 एंड 45, स्केल 2 एंड स्केल 3। ओबीसी के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सर्टिफिकेट ये सब बनवा लेना, ये सब मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। तो ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको अपर एज में 3 इयर्स का और रिलैक्सेशन मिल जाएगा, दोनों स्केल 2 एंड स्केल 3 पोस्ट पर। अगर आप पीबी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आपको है, पीडब्ल्यूबीडी में है, तो 10 साल का रिलैक्सेशन डिपेंड करेगा राइट्स के बेसिस पर, तो 10 साल तक का रिलैक्सेशन उनको मिल जाएगा। तो अपर एज आपने देखा हो कि 32 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है एंड 40 स्केल 3 के लिए है, और यहाँ पर एससी एसटी का 5 साल का रिलैक्सेशन दोनों में मिल जाएगा, और ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 3-3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके, फर्दर मूव करेंगे हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो देखो एक्सपीरियंस जो काउंट करा जाएगा ना, पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस काउंट करा जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा होता है कि सर हमने मास्टर्स इस टाइम पर करा था, सर हमने बाद में ग्रेजुएशन करा है। तो इस केस में क्या प्रॉब्लम है, अगर आप एजुकेशन शो कर रहे हो तो आप आपका एक्सपीरियंस शो नहीं कर सकते। तो पोस्ट क्वालिफिकेशन, पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। ओके, नाउ फर्दर अगर हम बात करें जनरल बैंकिंग ऑफिसर, सबसे पहले हम देखेंगे जनरल बैंकिंग ऑफिसर जीबीओ, है ना। स्केल 2 जीबीओ का आपके पास में कोई सा भी डिग्री होगा तो चलेगा, बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी स्ट्रीम में है तो चलेगा, चाहे आपका मार्केटिंग में है, एग्रीकल्चर है, बैंकिंग, फाइनेंस, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल, इंजीनियरिंग कर रखा, कुछ भी कर रखा है तो आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस इनको दिया जाएगा, दैट इज एन अनदर स्टोरी, वहां पर इंटरव्यू के मार्क्स पर डिपेंड करता है। बट बैचलर डिग्री अगर आपके पास में है तो आप एलिजिबल हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्लॉज है यहाँ पर कि आपका ग्रेजुएशन 50% मिनिमम होना चाहिए, 50% का मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए ना। बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं सर हमारा 48 ग्रेजुएशन में और 70 हमारा मास्टर्स में, तो क्या हम एलिजिबल है? आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बारे में, ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 50% होना जरूरी, सारी कैटेगरी के लिए, सारी कैटेगरी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 50% मिनिमम, बेर मिनिमम होना चाहिए। किसी भी डिग्री का, किसी भी डिग्री में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है
तो आप एलिजिबल हो। ओके, अब एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो 2 इयर्स एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 2 इयर्स का आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, 2 इयर्स का आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अब बात आता है यहाँ पर, सर हमारे पास में एनबीएफसी का एक्सपीरियंस है तो क्या हम एलिजिबल है? यस, यू आर एलिजिबल। आपके पास में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का एक्सपीरियंस है तो क्या आप एलिजिबल हो? यस, यू आर एलिजिबल। आपके पास में कोऑपरेटिव बैंक का एक्सपीरियंस है तो क्या आप एलिजिबल हो? यस, यू आर एलिजिबल। आपके पास में सिक्योरिटीज या फिर कोई सी भी फाइनेंस कंपनी का एक्सपीरियंस है, फाइनेंस मतलब क्रेडिट नहीं होता, फाइनेंशियल काम अगर आप कर रहे हो, आपकी कंपनी कर रही है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। चाहे अगर वो सिक्योरिटीज हो, चाहे एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, म्यूचुअल फंड, इन सब की कंपनीज हो, तो भी आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया कि सर हमारे पास में एनबीएफसी का एक्सपीरियंस है, सर हम एलआईसी में काम करते, सर हम इस काम में करते, तो भी आप एलिजिबल हो। अब यहाँ पर ऑफिसर वर्ड पर हम ध्यान देंगे। ऑफिसर वर्ड जनरली यहाँ पर इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं उनकी पोस्ट में वैसे भी मैनेजर मेंशन रहता है या ऑफिसर मेंशन रहता है, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। आपके इसमें अगर आपका काम थोड़ा क्लर्क लेवल का नहीं है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर अगर आपका ऑपरेशन का भी काम है, टेलर टाइप का भी काम है, तो भी आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड पे हो तो भी आप इसको शो कर सकते हो बेटर वे में। तो 2 साल का किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपके पास में एक्सपीरियंस है, नाउ यू गाइस आर एलिजिबल फॉर इट। आरआरबी स्केल टू जीबीओ के बारे में हमने बात करी है। ठीक है, आरआरबी स्केल टू जीबीओ। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्केल 2 में हम बात करने वाले हैं आईटी के लिए। आईटी ऑफिसर में क्या एक्सपीरियंस मांगा हुआ है? तो आईटी ऑफिसर में आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी या उससे इक्विवेलेंट का डिग्री है ना? आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है तो शायद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बार मैकेनिकल इंजीनियर भी चले जाते हैं, सिविल इंजीनियर भी आईटी सेक्टर में चले जाते हैं। आपका ग्रेजुएशन मैंडेटरीली होना चाहिए आईटी, कंप्यूटर साइंस, इन सब में। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। दैट डजंट मीन इंजीनियरिंग हो, बीएससी हो, एमसी हो, बीसी हो तो भी चलेगा। ओके, 50% आपको भी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, 50% आपके इसमें भी चाहिए। आपके पास में अगर सर्टिफिकेट एएसपी, पीएचपी, सी प्लस प्लस, जावा, वीबी, वीसी, ओसीबी एटसेट्रा अवेलेबल है तो थोड़ा प्रेफरेंस इंटरव्यू में मिलता है। लेकिन आप एलिजिबल हो अगर आपके पास में 50% का डिग्री है जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में है, या इसके बराबर की कोई सी भी पोस्ट है ना, जो इसके बराबर का कोई सा भी स्ट्रीम है, तो आप एलिजिबल हो। ओके, अब आपके पास में डिग्री हो गया, 50% का क्राइटेरिया आपका भी हो गया। 1 साल का इन द रिलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस मांगा। अब यहाँ पर कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारे पास में बैंक का एक्सपीरियंस नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 1 साल का कहीं और का एक्सपीरियंस है, तो चलेगा? यस, चलेगा। रेलेवेंट फील्ड मतलब आईटी फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नाउ दैट डजंट मीन कि आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपीरियंस है और आप अप्लाई करने आ गए। आपके पास में आईटी स्ट्रीम और कंप्यूटर साइंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 साल का कहीं का भी एक्सपीरियंस होगा, कहीं भी, चाहे नॉन बैंकिंग फर्म का भी होगा, नॉन बैंकिंग कंपनी का भी होगा, तो भी आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये आईटी ऑफिसर का हमने डिस्कस करा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सर्टिफाइड एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीएआई में आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, सर्टिफाइड होने चाहिए आप सीए। 1 ईयर का आपके पास में प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीए का, है ना? 1 ईयर का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस चल जाएगा सीए पोस्ट के लिए। सेम आपके सामने ये लॉ ऑफिसर का आप देखने वाले हो। लॉ ऑफिसर में आपके पास में डिग्री लॉ का होना चाहिए, ठीक है? रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जनरली सारी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होती है। आपका भी क्राइटेरिया जो है वो 50% का। अब आपके पास में सनद के बाद में जब आप ऑफिशियल हो जाते हो तो 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट या फिर लॉ ऑफिसर का आप काम कर रहे हो। एडवोकेट मतलब किसी फर्म में भी काम कर रहे हो तो भी चलेगा। तो आपके पास में पोस्ट आपका क्वालिफिकेशन के बाद में आपका डिग्री जो आया, सनद आया, उसके बाद में 2 साल आपने काम करा तो आप एलिजिबल हो। 50% आपका ग्रेजुएशन में आपकी डिग्री में होना चाहिए, है ना? प्रोफेशनल डिग्री में आपके 50% मिनिमम होना चाहिए। तो ये हो गया लॉ ऑफिसर के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेजरी मैनेजर और स्केल 3 का सबसे लास्ट में है ट्रेजरी मैनेजर। अगर आप स्केल 3 के लिए देख रहे हो तो स्केल 3 को थोड़ा फॉरवर्ड करके देख लेना। ट्रेजरी मैनेजर में चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए या फिर एमबीए इन फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन होना कंपलसरी है। 1 साल का रिलेवेंट फील्ड का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स अकाउंटेंट का काम करते हैं और सोचते हैं कि हम अप्लाई कर देंगे क्या, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। आपके पास में एमबीए एटलीस्ट होना चाहिए ट्रेजरी मैनेजर पर काम करने के लिए। मार्केटिंग ऑफिसर में भी एमबीए अगर आपके पास में मार्केटिंग का है, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन का है, चाहे एडिशनल आपका एचआर हो, ऑपरेशंस हो, लेकिन अगर आपने एमबीए कर रखा है और आपका मार्केटिंग का स्ट्रीम रह चुका है एमबीए में, तो आप मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। किसी भी स्ट्रीम में आपने 1 साल मार्केटिंग का जॉब करा है, किसी भी कंपनी में काम कर रखा है मार्केटिंग को लेकर, चाहे बैंक हो या फिर फाइनेंस कंपनी हो या कोई सी भी अदर कंपनी हो, नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, तो आप एलिजिबल हो। मार्केटिंग ऑफिसर मतलब आप नॉन बैंकिंग बैकग्राउंड से भी हो, आपके पास में एमबीए है, मार्केटिंग स्पेशलाइज्ड आपका स्ट्रीम है और आपका यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पास में 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है ना मार्केटिंग को लेकर, तो आप एक्सपीरियंस यहाँ पर एलिजिबल हो। एग्रीकल्चरल ऑफिसर में आपके पास में बैचलर डिग्री होना जरूरी है।
एनिमल हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पिस्किकल्चर और इक्विवेलेंट विथ 50%, है ना। यहाँ पर 50% का क्राइटेरिया है, ध्यान दीजिएगा। एग्रीकल्चर का डिग्री होना जरूरी है और 2 इयर्स आपका रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे नॉन बैंकिंग आप काम कर रहे हो या बैंक में काम कर रहे हो तो प्रेफरेंस मिलेगा आपको। बैंक में काम नहीं कर रहे हो, किसी और कंपनी में काम कर रहे हो, पेस्टिसाइड कंपनी में काम कर रहे हो, यूरिया इन सब में काम कर रहे हो तो भी आप लोग एलिजिबल हो, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका काम है, आपने जॉब कर रखा है, चाहे मार्केटिंग का ना हो, आपने काम कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट अवेटेड, दैट इज स्केल 3 पोस्ट, सीनियर मैनेजर। सबसे अच्छा पोस्ट है अगर आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है। कितने साल का एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पर? 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है एज एन ऑफिसर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे एनबीएफसी का हो, चाहे आपके पास में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का हो, चाहे आपके पास में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का हो, किसी का भी आपके पास में बैंकिंग या फिर कोऑपरेटिव बैंक या फिर आरआरबी या पब्लिक सेक्टर बैंक, पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो आप एलिजिबल हो फॉर दिस पोस्ट। सिक्योरिटीज, एएमसी, सभी जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें अगर आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा है वो सेम है कि बैचलर डिग्री आपके पास में होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में होगा, इन एनी डिसिप्लिन, तो आप लोग एलिजिबल हो। बट कंडीशन इज यहाँ पर मिनिमम 50% क्राइटेरिया आपके पास में होना चाहिए, 50% आपकी मिनिमम डिग्री होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो। अगेन द सेम क्वेश्चन टू यू, सेम आंसर टू यू, दैट इज कि अगर आप सोच रहे हो कि हमारा मास्टर्स में ज्यादा है लेकिन ग्रेजुएशन में कम है तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। ग्रेजुएशन का 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50 से कम हो। हालांकि ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में कम परसेंटेज बने, बट पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका कम होगा चलेगा, बट आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनके पास में डिप्लोमा, बैंकिंग ये सब है। तो प्रेफरेंस का मतलब होता है कि आपके जो इंटरव्यू मार्क्स रहते हैं वो थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं अगर आपके पास में ये डिग्री है। ओके, तो ये पॉइंट्स आपके कवर हो चुके हैं जहां पर हम लोगों ने डिस्कशन करा है अबाउट द वेरियस पोस्ट और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हमने डिस्कस करा है एज के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। अब आप इसके लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना। व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज क्योंकि 28 दिसंबर को आप लोगों का एग्जामिनेशन है। अब 28 दिसंबर को एग्जामिनेशन है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको स्ट्रक्चर में ब्रेक करें। वैकेंसीज जो भी स्टेट वाइज आती है उसको लेकर देखकर हाइप क्रिएट नहीं करना है कि कम वैकेंसी, ज्यादा वैकेंसी है। क्योंकि क्या होता है, जो आप कट ऑफ देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यार ये बहुत डुएबल है, हम कर सकते हैं, है ना। ऐसा डिफिकल्ट टास्क नहीं है क्योंकि सभी वर्किंग प्रोफेशनल है। तो आप आरआरबी स्किल 2 एंड आरआरबी स्किल 3 के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए। बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल्स के साथ में मिलेंगे। इन केस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलता रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।